Now, pulmonary air volume. What is pulmonary air volume? Pulmonary air volume refer to the quantity of air that the lungs can hold, receive and expel. अब लंग्स हैं, लंग्स की जो कैपेसिटी है कि वो कितनी एयर को होल्ड करके रख सकते हैं अपने अंदर, या रिसीव कर सकते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, या फिर एक्सपेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इनको कहते हैं पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। कितना कितना वॉल्यूम वो होल्ड करके रख सकते हैं, या रिसीव कर सकते हैं बाहर से, या बाहर एक्सपेल कर सकते हैं। दीज आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है इसको मेजर करने के लिए वॉल्यूम्स को, वेरियस टाइप्स ऑफ, यानी कितना होल्ड कर रहे हैं लंग्स, या कितना एक्सपेल कर रहे हैं, या कितना रिसीव कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम एयर का, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं स्पायरोमीटर। नाउ ये क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं ये। फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीथिंग। अगर अपन नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, फोर्सफुली नहीं कर रहे, सिंपल कंडीशंस में, जब अपन कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं कर रहे, सिंपल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तब अपन जो एफर्टलेस ब्रीदिंग करते हैं जिसमें अपना कोई एफर्ट नहीं लग रहा, अपने आप हो रही है ब्रीदिंग, तब अपन जो एयर का वॉल्यूम जो अपन अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अंदर लिया बाहर निकाला, ठीक है, इन एंड आउट, ये है टाइडल वॉल्यूम। तो कितना होता है ये? 500 ml होता है इन अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन। ठीक है, यानी 500 ml एयर को अपन अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, it refers to the extra volume of air that can be forcefully inspired beyond the normal tidal volume। अब टाइडल वॉल्यूम जो है उतना तो अपन इंस्पायर करेंगे ही, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जितना कर रहे हैं उतना तो करेंगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं, अपन फोर्सफुली अगर इंस्पायर करें, अंदर लें एयर को फोर्सफुली, तो अपन कितनी ज़्यादा एयर को अंदर ले सकते हैं उस टाइडल वॉल्यूम के अलावा। ठीक है, वो होगा फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी अपनी लंग्स की कितनी कैपेसिटी अपन फोर्सफुली चाहें अगर, तब अपन कितनी एयर को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है 2500 to 3000 मिलीलीटर। ठीक है, यानी इतना एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, इतना तो आ ही रहा है, इसके बाद इतना एक्स्ट्रा अपन और इनहेल कर सकते हैं। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, it refers to the extra volume of air that can be forcefully expired beyond the normal tidal volume। अपन जो टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल उतना तो एक्सपायर कर ही रहे हैं नॉर्मल केस में, अपन फोर्सफुली एक्सपायर करें, फोर्स के साथ एयर को एक्सहेल करें, बाहर निकालें, तब अपन कितना निकाल सकते हैं एयर को बाहर, वो होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी एक्स्ट्रा एयर जो बाहर निकल जाएगी, टाइडल वॉल्यूम जितना है उतनी तो निकलेगी ही, उसके बाद एक्स्ट्रा और कितनी निकल जाएगी, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1000 to 1500 ml। Now residual volume, it refers to the volume of air present in the lungs even after forceful expiration। अपन ने फोर्सफुल एक्सपायर भी किया, जो कैपेसिटी थी उतनी अपन ने बाहर एयर बाहर निकाल, लंग्स की जितनी बाहर निकालने की कैपेसिटी थी उतनी तो एयर अपन ने फोर्सफुली लंग्स से बाहर निकाल दी। ठीक है, उसके बाद भी सारी ही एयर लंग्स से बाहर नहीं निकल जाएगी, लंग्स में थोड़ी एयर तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, उसको क्या कहेंगे अपन? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कितना होगा 1200 to 1400 ml। ठीक है, तो ये तो हैं वॉल्यूम्स, जो मेन वॉल्यूम्स हैं 4 हैं। टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे अपन जो इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं एयर का वॉल्यूम, वो है टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुली अपन अगर चाहें तो एक्स्ट्रा और कितना निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, वो है ले सकते हैं अंदर, वो क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो निकाल सकते हैं अपन बाहर फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम के अलावा, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड उसके बाद भी जो एयर प्रेजेंट रहेगी लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ ये ग्राफ में शो किया हुआ है, देखो ये क्या है, वेव्स शो की हुई हैं। अब ये है टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मल अगर अपन ब्रीथ कर रहे हैं तो कितना होगा ये 500 अपन इन ब्रीथ और
एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ये ऊपर जाना तो शो कर रहा है किसको, इनहेलेशन को, एयर अंदर ली बाहर निकाली, एयर का इनहेलेशन किया, एक्सेलेशन किया, तो ये तो कितना होगा 500 ml। ये है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में अपन जो एयर अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और जो एक्सपेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो कितना है 500, यानी 500 अंदर ली, 500 बाहर निकाल दी। 500 ml एयर है इनटेक की, इनहेल की, 500 बाहर निकाल दी। ठीक है, ये है टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में। अपन क्या चाहें कि इंस्पायर करें फोर्सफुली, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन कितनी जो एयर को एक्स्ट्रा अंदर ले सकते हैं वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अपन कितनी एयर एक्स्ट्रा अंदर ले सकते हैं, इतनी तो ले ही सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम जितनी तो, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है इतनी तो एयर अंदर ले ही सकते हैं, तो इतनी तो लेंगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है, इसके बाद एक्स्ट्रा जो एयर अंदर लेंगे वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इतनी एयर अपन और अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन चाहें नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये इतना तो हो गई ही एक्सपायर, इसके बाद अपन एक्स्ट्रा क्या कितना और एक्सपायर करें, एक्सेल कर दें, ये इतना, तो ये क्या है फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और इसके बाद भी ये बचा रहेगा, ये नहीं हुआ, यहीं तक ही हुआ एक्सपायर, एयर जो है उसका वॉल्यूम यहीं तक, इतना वॉल्यूम ही 1500 ml तक ही क्या हुआ एक्सपायर हुआ, इतना फिर भी रह गया कितना 1200 to 1400 ml, तो ये क्या फिर नीचे का इसका बचा हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद भी ये बचा रह गया ये रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम। ये फोर तो थी इंस्पायरेटरी पल्मोनरी वॉल्यूम्स थे ये फोर। अब आएंगी पल्मोनरी कैपेसिटीज़। अब पल्मोनरी कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, व्हेन टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर कंसिडर्ड टुगेदर द कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटीज़। अब अगर अपन क्या करें, एक ही को कंसिडर नहीं करें, एक साथ अपन चाहें कि वन और टू और मोर देन टू पल्मोनरी वॉल्यूम को एक साथ अपन कंसिडर करें, तब उसको क्या कहेंगे, इस कॉम्बिनेशन को पल्मोनरी कैपेसिटी। इसका फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी अपन कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, यानी कितनी एयर को अपन मैक्सिमम टोटल एयर को अंदर ले सकते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन टेक इन बिगिनिंग एट नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल। अपन नॉर्मल तो एक्सपायर किया, अपन ने नॉर्मल वे में एयर को निकाला, फोर्सफुली नहीं निकाला, नहीं एक्सेल किया, कैसे एक्सेल किया, नॉर्मल कंडीशन में एक्सेल किया। उसके बाद अपन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको कैसे शो कर सकते हैं अपन, कॉम्बिनेशन कैसे शो कर सकते हैं, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, कॉम्बिनेशन है टू पल्मोनरी वॉल्यूम्स का, क्या क्या टाइडल वॉल्यूम, यानी अपन इंस्पायर करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर करेंगे ही, वो तो आएगा ही। उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्या करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और अपन इनहेल कर सकते हैं। तो टोटल कितना इनहेल किया, टाइडल वॉल्यूम भी इनहेल किया, साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल किया, तो टोटल जो लंग्स के अंदर एयर आई वो क्या हो जाएगा फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और वैल्यू क्या है इसकी, इट इज़ अबाउट 3000 to 3500 ml, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर नॉर्मल अपन एक्सपायर करें, एक्सेल करें, नॉर्मल केस में एयर को बाहर निकाला, उसके बाद जो एयर बची रहेगी तो रेसिडुअल एयर तो हमेशा ही बची रहेगी। उसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बचा रहेगा जो अपन ने बाहर नहीं निकाला नॉर्मल केस में, ये तो जब होगा जब अपन फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, तो ये तो बच ही रहा है, साथ में ये तो हमेशा ही बचेगी रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी तो क्या, जब अपन फोर्सफुली एक्सपायर करें जिसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकले, और जब जो एयर बचेगी लंग्स में वो होगी रेसिडुअल एयर। पर हर केस में हमेशा ऐसा नहीं होता, नॉर्मल अपन जब ब्रीथ करेंगे तब उस ब्रीदिंग में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचेगी लंग्स में, जो क्या होगी रिजर्व वॉल्यूम तो होगा ही, वो तो हमेशा ही बचेगा, उसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बचा रहेगा लंग्स में, उसको क्या कहेंगे पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज़ अबाउट 2300 ml। अब ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर दो किसमें, रिजर्व वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू में, तो आ जाएगा अप्रॉक्स 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी, अब वाइटल कैपेसिटी क्या है,
When a person inhales with maximum efforts and exhales with also with maximum efforts, then the total volume of air is called vital capacity. क्या कर रहे हैं अपन? फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम तो हमेशा निकलेगा ही, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम तो हमेशा ही आएगा। इसके बाद अपन फोर्सफुली इंस्पायर करें तो और कितनी एयर अंदर आ जाएगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फिर फोर्सफुली एक्सपायर भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, तब कितनी एयर बाहर निकल जाएगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी। इट इज़ अबाउट 3500 to 4500 ml. टोटल लंग कैपेसिटीज। अब टोटल लंग कैपेसिटीज क्या है? लंग्स में टोटल कितनी एयर आ सकती है, वो क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी, किसका कॉम्बिनेशन है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम जो हमेशा बचा हुआ रहेगा, उसको भी कंबाइन कर दो फिर इसमें, तब क्या आ जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। तो कितनी आ जाएगी? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये वाइटल कैपेसिटी किसकी इक्वल है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये तो है अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इसके बाद पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स हैं इस साइड पे ले रहे हैं अपन वाइटल कैपेसिटीज़। तो वाइटल कैपेसिटीज फर्स्ट क्या थी? इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कैपेसिटी किस किस का सम थी? टोटल टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का सम थी। तो ये यहाँ से लिखिए इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या जाएगी? अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो इसमें भी 500 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। और इसकी अपर लिमिट में 3000 में भी 500 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3500। इन दोनों का सम क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये इतना था, यहाँ से यहाँ तक क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ से यहाँ तक था टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, ओके। इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी थी नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। देखो यहाँ के बाद नॉर्मल नहीं तो अपन यहीं तक ही करेंगे एक्सपायर। इसके बाद जो बचा रह गया, इतना सारा बचा रह गया वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर, ये क्या हो जाएगी? अपनी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये हो जाएगी किस किस का सम? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम का सम, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाती है 2300। फिर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किस किस का सम था? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी। फिर टोटल लंग कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेकर रेसिडुअल वॉल्यूम को भी इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी।